अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है असीब और आप देख रहे हैं सिविल गाय। दोस्तों आज की वीडियो में हम सोइल टेस्टिंग के बारे में आपको कंप्लीट गाइडलाइन देंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले आता है सोइल टेस्टिंग का तरीका। जब घर का या किसी भी बिल्डिंग का फाउंडेशन बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी ज़मीन का टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। हर ज़मीन का अपना एक मिजाज होता है। हर ज़मीन टेस्टिंग के बगैर घर के फाउंडेशन को फ्यूचर में कमज़ोर कर सकती है। फिर आता है सोइल टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है। ज़मीन का टेस्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चल सके कि ज़मीन कितना बोझ उठा सकती है, ज़मीन के नीचे पानी का लेवल क्या है और ज़मीन में किस किस्म की मिट्टी है। अगर ये टेस्ट ना किया जाए तो आपको बिल्डिंग में क्रैक्स, नीचे धंसने या ज़मीन हिलने की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सोइल को टेस्ट करने के कितने तरीके हैं। सोइल को टेस्ट करने के लिए हम 4 तरीके पढ़ेंगे, जिनमें सबसे पहले आता है ज़मीन की मजबूती। इस टेस्ट से पता चलता है कि ज़मीन कितना बोझ उठा सकती है और आमतौर पर फाउंडेशन के नीचे वाली ज़मीन को टेस्ट करके इसकी कैपेसिटी का अंदाज़ा लगाया जाता है। सेकंड नंबर पर आता है ज़मीन में पानी की मिकदार। इस टेस्ट से ज़मीन में पानी की मिकदार देखी जाती है। अगर ज़मीन में ज़्यादा पानी हो तो फाउंडेशन कमज़ोर हो सकती है और अगर कम पानी हो तो ज़मीन हार्ड हो सकती है। फिर आ जाता है दबाव का टेस्ट। इस टेस्ट में ज़मीन को दबा के देखा जाता है कि इस फाउंडेशन में ज़मीन को किस हद तक दबाना ज़रूरी होता है। फिर आ जाता है सोइल की टाइप का टेस्ट। हर ज़मीन की एक मुख्तलिफ टाइप होती है। कुछ ज़मीन जल्दी मूव कर जाती है और कुछ बहुत स्टेबल होती है। इस सोइल का टेस्ट कराने से ज़मीन की टाइप का अंदाज़ा हो सकता है। हम बात करेंगे कि सोइल का प्रॉपर टेस्ट कैसे किया जाता है। ज़मीन में किसी भी जगह पर एक गहरा सुराख बनाकर वहां से मिट्टी कुछ मिकदार सैंपल के तौर पर ले ली जाती है और इसको लेबॉरेटरी से चेक करवाकर इसकी कैपेसिटी मालूम कर ली जाती है। ये मिट्टी पानी बहुत आसानी के साथ जज़ब कर लेती है, लेकिन जब ये गीली होती है तो बहुत ही चिपकदार और नरम हो जाती है। इस मिट्टी पर फाउंडेशन बनाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ज़मीन में स्टेबिलिटी कम होती है। सोइल टेस्टिंग के बाद आप ज़मीन को सही तरीके से तैयार कर सकते हैं और फाउंडेशन को मजबूत बना सकते हैं। फिर आता है सैंडी सोइल यानी रेतली मिट्टी। इस किस्म की मिट्टी बारीक ज़रात से मिलकर बनती है, लेकिन ये ज़रात क्ले के मुकाबले में ज़्यादा लूज होती है। रेतली मिट्टी में पानी आसानी से ड्रेन हो जाता है। अगर ये पानी जमीन के अंदर जाके जमा हो जाए तो फाउंडेशन के नीचे पानी जमा होने का खतरा खत्म हो जाता है। इस मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए इसको कम्पैक्ट करना जरूरी है ताकि फाउंडेशन के नीचे मिट्टी और भी ज्यादा मजबूत रह सके। फिर आता है लोम यानी मिक्स मिट्टी। ये मिट्टी फाउंडेशन के लिए सबसे बेस्ट है। इसमें मजबूती बहुत ज्यादा होती है जो कि फाउंडेशन को स्टेबल रखती है। लोम मिट्टी का मिक्सचर फाउंडेशन को मजबूत और लंबे अरसे तक स्टेबल रखता है, इसलिए ये मिट्टी कंस्ट्रक्शन के काम के लिए बेहतरीन तस्वर की जाती है। फिर आ जाता है सोइल टेस्टिंग के फायदे। मिट्टी को टेस्ट कराने से आपको पता चल जाता है कि जमीन मजबूत है या नहीं और फाउंडेशन का डिजाइन इस हिसाब से बनाया जाता है। अच्छी सॉइल टेस्टिंग से आप क्रैक्स और बिल्डिंग को नीचे दबने से बचा सकते हैं। फाउंडेशन की मजबूती जमीन पर डिपेंड करती है, इसलिए सॉइल टेस्टिंग को कभी स्किप नहीं करना चाहिए। ये आपके घर या बिल्डिंग को लंबे अरसे तक मजबूत रखती है। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको सॉइल टेस्टिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन दी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज।